खरीदते थे, हम होते थे ग्राहक। अब ग्राहक तो डायरेक्ट कंपनी से सामान नहीं लाता सर, वो कहीं न कहीं से लाता होगा। यानी एक सिस्टम के थ्रू हम सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डीलर के पास, डीलर जाता है एजेंट के पास, और एजेंट सामान लाती है कंपनी से, और कंपनी इसके लिए अलग से विज्ञापन भी करती है, जिसके लिए उसे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। यानी कंपनी अपना जो सामान है 50% प्रॉफिट के साथ सामान को तैयार करती है, और हमारे तक आते आते वो सामान 100% का हो जाता है। यस दोस्तों, यस। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी से निकला हुआ 50 रुपए का सामान हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। यस। हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। ठीक है सर। यस। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मेहनत से मिला हुआ धन, जो आधा धन है, इनके लिए हो जाता है। ठीक है सर। यस। ये इसको हम गलत नहीं बोल सकते, है ना। जबकि बिजनेस में सबसे बड़ी भूमिका ग्राहक की होती है। इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 85% लोग हम कस्टमर होते हैं। यस। और 15% लोग बिचौलिया। यस। ठीक है जी। यस। 85% इस तरीके से खरीदी करते हैं कि 15% व्यापारियों को घर में पैसा अपने आप पहुंच जाता है। यस। क्या इस बात का मतलब यह नहीं है कि हम 85% लोग 15% व्यापारियों के लिए काम करते हैं? यानी कि हम ये बोल सकते हैं हमारे खर्च से इनका व्यापार चलता है जी। इस तरीके में हमारा नाम कितना अच्छा है, कस्टमर, यानी कष्ट कर और मत। हम इसी तरीके से खरीदी करके आ रहे थे सर। यस। अब सवाल ये होता है कि कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर उसको खरीदता है। अगर हम इस बीच के लोगों को अगर हटा दिया जाए, यस, इस बीच के लोगों को अगर हटा दिया जाए और वही पैसा अगर कस्टमर को दे दिया जाए तो कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा सर, बेहतरीन रहेगा सर। बेहतरीन रहेगा सर। यस। तो इसी बात को हमारे माननीय श्री पीसी छाबड़ा जी ने, जो भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड सन 1977 से कपड़ा व्यवसाय में संलग्न है, कार्यरत है, और उन्होंने देखा इस सिस्टम इस तरीके से तो पुराने जो तरीका है बहुत गलत है, इससे तो लोगों का पैसा बीच के लोगों में चला जा रहा है और कस्टमर है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिन्होंने इतना बड़ा बाजार तैयार करके रखा है तो इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। इन्होंने सोचा और सन अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस की स्थापना किया। जी। तो आरसीएम बिजनेस की स्थापना किया सन 2000 अगस्त में। तो इसमें क्या होता था, उन्होंने कहा कि माल बनाना मेरा काम है और मार्केट बनाना आपका। उन्होंने कहा कंपनी भी इस आरसीएम कंपनी भी 50% में अपने प्रॉफिट के साथ सामान को तैयार करती है, और यहाँ भी हम होते हैं ग्राहक। यहाँ पे ग्राहक नहीं बोला जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ होता है वितरक यानी फैलाने वाला। यस। यस। तो कंपनी यहाँ कहती है मैं 50% में माल तैयार करूंगी और आपको भी 100% में खरीदना पड़ेगा, और आपकी सुविधा के लिए आप 2 कदम आगे आइए और मैं 2 कदम आगे आता हूँ, और हमारी जो सुविधा के यहाँ पे एक क्यूसी रख दिया है जिसको 5% दिया जाता है, और जो बच जाता है 45% पैसा। जो 45% पैसा जो इस सिस्टम में, पुराने सिस्टम में जो बीच के लोगों के पास जा रहा था, वही पैसा अब हमें डिस्ट्रीब्यूटर को एक कमीशन के रूप में एक सिस्टम के थ्रू बांट दिया जाता है। तो ऐसे कितने साथी है जो 45% पैसा वापस लेना चाहता है सर? सभी लेना चाहते हैं सर। यस। यस। यानी जो आज तक के जो तरीके से खरीदी करते आ रहे थे हम उसको गलत बोल सकते हैं सर? जी। क्योंकि हमारे पास, गलत तो बोल सकते हैं लेकिन हमारे पास अभी तक का ऐसा कोई जरिया नहीं था। हम आज तक के वही तरीके से खरीदी कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक सिस्टम आ चुका है, और इस सिस्टम में जुड़ने के जो फायदे हैं, है ना, यहाँ पे जुड़ने से सामान 100% शुद्ध मिलता है, स्वास्थ्यवर्धक सामान मिलता है, और एमआरपी पे 10 से 30% तक की छूट मिलता है, और यहाँ पे एक पक्का बिल मिलता है। आज
बाहर की दुकानों में टैक्स का चोरी होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति जो सामान खरीदता है, जो उसको पक्का बिल मिलता है, टैक्स पेड बन जाता है, जिससे सरकार को भी फायदा होता है और देश में एक सहयोग, हर व्यक्ति का एक सहयोग मिल जाता है। यस। और चौथा जो फायदा है, आपको यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है खरीदारी करने पे, तो हमें 10 से लेकर 32% तक कमीशन मिलता है, 3 से 8% रॉयल्टी मिलता है और 1 से 5% तक का टेक्निकल बोनस मिलता है। और जो पांचवा फायदा है, इसमें आपको बिना पैसे लगा एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का सुनहरा मौका भी मिलता है। यस। ठीक है जी। यस। ज्वाइनिंग के अगर आपको इस सिस्टम में अगर ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और फोटो और नॉमिनी डिटेल और मोबाइल नंबर। और फिर आप इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में आपको कोई अलग सा काम नहीं करना है। जो पहले आप जो काम कर रहे थे वही काम आपको करना है। पहले भी हम ब्रश घसते थे, चाय पीते थे, हल्दी मिर्ची नमक खाते थे, लेकिन हम पुराने तरीके के सिस्टम को अपना करके खाते थे। लेकिन वही सिस्टम में आप जुड़ने के बाद में वही जो तरीका है, अपने को आरसीएम बिजनेस में करना है। जो प्रोडक्ट हम बाहर के यूज कर रहे थे, अब हमें आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है। और यूज करने के बाद में हमें सिर्फ 2 काम करना है। पहला है प्रोडक्ट 100% यूज करना है और दूसरा है प्रमोट करना। प्रमोट यानी हम जैसे कि अपने जो दोस्त यार है, अपने जो रिलेटिव है, उनको हम जब हमें सामान जब अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है हम उसका क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। यानी कोई भी चीज हो, इंसान का स्वभाव है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। वो कोई भी चीज हो, जैसे कि अगर पिक्चर देखने के लिए गया है तो पिक्चर देख करके आएगा तो जाहिर सी बात है पिक्चर के बारे में लोगों को बताता है और लोग उस पिक्चर को देखने के लिए टाकीज पे चले जाते हैं। लेकिन फायदा किसका होता है? टाकीज वाले का। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद में लोगों को बताना है, अपने दोस्त यार को बताना है, अपने रिलेटिव को बताना है। और इससे हम बताते बताते जब हमारा फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम अपने साथियों का भी फायदा करना चाहेंगे, तो हम जाहिर सी बात है हम लोगों को बताएंगे। और लोगों को बताने के बाद जिस तरीके से आज मैं यहाँ पे प्लान शो कर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आप लोगों के बीच में इस प्लान को शो करते जाएंगे तो एक दिन आपका बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होता है। और नेटवर्क तैयार होने के बाद में यहाँ पे कहते हैं कि आज आप 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए का इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। और यही है एक मार्केटिंग प्लान जिसको आज मुझे शो करने का एक मौका मिला जूम मीटिंग के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि इस जूम मीटिंग के माध्यम से हमें और बहुत सारे साथी को इनवाइट करना है। अंत में यही कहना चाहूंगा